उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रैलियों और सभाओं पर चुनाव आयोग की रोक के बाद सभी पार्टियों के प्रत्याशी अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव में कैसा है माहौल और क्या है, इसे लेकर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की कानपुर की सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रजनीश तिवारी से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का माहौल लगातार दिलचस्प होता जा रहा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद हैं। यहाँ से सीसामऊ विधानसभा से क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी रजनीश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यहीं से शुरू करना चाहूंगी कि कैसी क्या तैयारी मान रहे हैं बसपा की वापसी को लेकर? देखिए, बसपा की ऑलरेडी जो ये संगठन है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो निरंतर संगठन के ऊपर बराबर ध्यान देती रहती हैं। संगठन सत्ता में हो पार्टी तब भी संगठन को वही काम होता, और विपक्ष में है तब भी वही काम होता है। इसलिए हमारा संगठन पे पूरी तैयारी है। और फिर उसके बाद मेरी तैयारी है, मैं इस विधानसभा का अकेला ब्राह्मण मतदाता हूँ और यही पैदा हुआ हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ, और शायद ऊपर वाला है तो सत्य है कि मरना है, मरूंगा भी इसी विधानसभा में। तो इस नाते मैं यहीं का बेटा हूँ और यहीं का भाई हूँ। इसलिए मेरी तैयारी बहुत तेजी में चल रही है। यहाँ सब मेरे साथ, मतदाता जनता सब मेरे बिल्कुल पक्ष में है इस बार। रजनीश जी, क्योंकि आप भी लगातार जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं, लगातार चुनावी माहौल में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं जनता से, कैसा क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है? जनता का रुझान, जनता का रिस्पांस इस बार जो ये प्रदेश की सरकार है, अराजकता, गुंडाई और लॉ एंड ऑर्डर जो इस सरकार का यहाँ पे बिगड़ा हुआ है, बहन जी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर और अराजकता सारी चीजों पर कंट्रोल रहता था। जनता इससे उत्पीड़ित हो गई है, पुलिस बेलगाम है, अधिकारी सुनते नहीं। इसलिए जनता के इस बार रुका कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई जाए और बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी तो ये सारी सुविधाएं फिर सही हो जाएंगी। रजनीश जी, क्योंकि यहाँ से जो विधानसभा क्षेत्र से सपा 2 बार जीत चुकी है, तो क्या कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं मुकाबला, क्योंकि मुस्लिम वोट सपा को भी जा सकते हैं? देखिए, सपा जो यहाँ जीतती थी, अभी तक कैंडिडेट, पहली बात तो यहाँ की गणित 65-70 हजार के ऊपर ब्राह्मण मतदाता है और 35-40 के ऊपर दलित मतदाता है। अदर कास्टें भी सब ब्राह्मण और सबके साथ तालमेल बना के चल रही। मुस्लिम जो होता था, जो मौजूदा विधायक है, वो विधायक यहाँ नकारा साबित हुआ है। 5 बार से उसके पिताजी भी 2 बार विधायक रहे, 3 बार से ये रहा। इसलिए उसने क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं की है। इसलिए यहाँ पे उसको जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। यहाँ पे बीते 5 साल में आप सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं, केवल हवाई बातें। उसके अलावा जनता को चूतिया बनाना और जनता के बीच में आपस में मतभेद कराना, हिंदू मुस्लिम विवाद कराना, यह सब कराने के लिए इस वजह से जनता बिल्कुल उनको नकार चुकी, भारतीय जनता पार्टी को। और शायद सरकार वो विपक्ष में ही बैठेंगे अब की बार। किसान आंदोलन का कितना प्रभाव मान रहे हैं रजनीश जी? किसान आंदोलन को तो पूरा प्रभाव है। किसान हमारा अन्नदाता है। किसान के लिए उन्होंने वो तो चुनाव के टाइम आखिर में उन्होंने वापस लिया, नहीं तो वो तो वापस भी ना लेते। और किसान चाहे पूरा 1 लाख 2 लाख भी मर जाता किसान, तो भारतीय जनता पार्टी उसको वापस ना लेती। रजनीश जी, अगर बसपा को मनमाफिक जो वोट है वो नहीं मिल पाता है, तो चुनाव के बाद ये माना जाए कि गठबंधन कर सकती है बसपा किसी तरीके से? हाँ, ये हमारी नेता बहन जी जान सकती हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमारी बहन जी क्या करेंगी, इसकी आगे की रणनीति हम लोग नहीं बता सकते हैं। और रजनीश जी, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जिस विधानसभा क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनसे जनता के सामने आप वोट की अपील करते हैं? देखिए, मुद्दा तो पहली बार मैं लोकल हूँ इसी विधानसभा का। जितने भी प्रत्याशी अभी तक विधायक हुए हैं यहाँ से, सब बाहरी रहे हैं। कोई इस विधानसभा का नहीं, कम से कम 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर दूर रहने वाले थे। इसलिए यहाँ की जनता पहली बात तो हमारे लिए बिल्कुल समर्पित है। अब की बार इनको ही निकालना। मैं पहले भी 2002 में विधायक का चुनाव लड़ा हूँ, बसपा से ही लड़ा था। तब भी जनता ने, मैं दूसरे नंबर पर रहा था, जनता ने हमको चाहा था। लेकिन इस बार मैं अकेला ब्राह्मण हूँ और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, पहली बात कोई विकास ना होना, रोडों का कोई निर्माण ना होना, गलियों के पीछे, घरों के पीछे जितनी गलियां हैं, ये पुराने क्षेत्र हैं। यहाँ विकास पार्टी का जो स्कीम बनाता है, बीच में एक गली जरूर देता है, उसी में सारी वो होती, सारी गलियां बजा रही हैं। लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। अराजकता, गुंडाई को विधायक नकारा है। इसलिए यहाँ वो अराजकता, गुंडाई चरम सीमा पे है और पुलिस लूट कर ही रही है सरकार में। रजनीश जी, आखिरी सवाल, जीत को लेकर कितना विश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह से जीत चुका हूँ।
जनता मुझे जिता चुकी है कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, इसलिए जनता ने मूड बनाया कि अपने बेटे को इस बार विधानसभा भेजेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ रजनीश तिवारी जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जनता पूरा मूड बना चुकी है, क्योंकि जितनी इन्होंने बात की है जनता से, जमीनी स्तर पर जो इन्होंने देखा है, जनता इन्हीं को वोट देगी और ये पूरी तरह से विश्वस्त है कि इस बार बसपा यहाँ से फतेह करेगी। मैं कैमरा पर्सन इकबाल के साथ डिम्पल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कानपुर, उत्तर प्रदेश।